हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके यूनिट नंबर 2 मींस प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 2 મેથેમેટિકલ એક્સેપ્ટેશન, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ગણિતીય અપેક્ષા કહીએ છીએ। सम नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 है आपकी बुक का। पेज नंबर है 67। पहले सम को रीड करते हैं हम। द द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज। तो यानी सम को रीड करके ही पता चल रहा है कि हमने अभी तक जो दो सम कैलकुलेट किए हैं उससे ये थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या दिया है, एक टेबल दिया है। कोई बात नहीं, इसको भी हम देख लेंगे। गुजराती विद्यार्थियों मित्रों माटे यादृच्छिक चल एक्स नी संभावनाओं नीचे मुजब छे। तो xi यानी आपको दिया है -2, -1, 0, 1, 2। और pxi की बात करें तो 0.15, 0.30, 0.30, 0.15 एंड 0.10। सबसे पहली बात कि आप P ऑफ xi का टोटल करोगे ना, तो आपको ये हमेशा 1 ही मिलना चाहिए, 1 ही होता है। अगर ये 1 नहीं मिलता है तो समझ लीजिएगा कि सम के अंदर मिस्टेक है। वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि ये सम बहुत ही केयरफुली होकर ही बनाया जाता है। तो अगर गलत हुआ तो आपको इसके पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। सो ये P ऑफ xi है जो आपका टोटल 1 होगा। आपको कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स, और ये सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सम को सॉल्व करने से पहले आपको 4 बाय 4 का यानी 4 कॉलम बना लेनी है। कैसे? चलिए फटाफट से यहीं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आंसर लिखोगे आप सप्लीमेंट्री पर। दो तो कॉलम आपको दी हुई है। कौन सी दो कॉलम सर? देख लीजिए। एक तो आपको दिया है pxi का, तो जो दिया है उसको एज इट एज ही बनाएंगे हम। मतलब देख लीजिए, xi दिया है ये फर्स्ट कॉलम, तो इसको एज इट एज ही बना दिया हमने। और दूसरी दी आपको p ऑफ xi। तो जैसा दिया है वैसे ही लिख लेता हूं मैं। -2, -1, ये 0, ये 1 और ये 2। कुछ मैंने चेंज नहीं किया। देखिए, ये ऐसे रो में दिया था, इसको मैंने ऐसे कॉलम में लिख लिया। राइट, xi हमने लिख लिया। P ऑफ xi भी आपको दिया है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 0.15। तो ये आपका 0.15 हो गया। 0.30, तो ये 0.30 हो गया। 0.30 अगेन, तो 0.30, 0.15, तो 0.15 एंड 0.10, तो ये आपका 0.10। और जैसा मैंने आपसे कहा था, इसका आप टोटल करोगे तो ये कितना होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। यानी इसको आप लिख सकते हो सिग्मा P ऑफ xi इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। सिंपल। गुजराती विद्यार्थियों मित्रों માટે આવી રીતના તમે આનો શું સરવાળો કરશો એટલે તમને ટોટલ આનું કેટલું મળશે? સરવાળાનું એક જ મળવું જોઈએ, તો જ તમારો દાખલો સાચો છે। सिंपल। अब आपको क्या करना है? तो आपको दो कॉलम और ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी, वही मैं आपको बताऊंगा। xi इंटू P ऑफ xi, राइट। xi અને P ऑफ xi એટલે કે આપણે આના નંબર આપી દઈએ તો 1 અને આ 2। તો બસ એવું કહી શકું હું 1 ગુણ્યા 2 એટલે કે તમને કોલમ નંબર 3 મળી જશે। તો પહેલા આ કામ આપણે પહેલા કરશો। -2 અને મલ્ટીપ્લાય બાય 0.15 એટલે તમને કેટલો અહીંયા જવાબ મળશે? -0.30, રાઈટ। प्लस माइनस माइनस આપણે આ ગણિતનો સિમ્પલ નિયમ છે, राइट। मैथ्स का एकदम सिंपल सा नियम है कि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर माइनस में ही मिलेगा। सेम उसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय +30 करोगे तो आपको ये क्या आंसर मिलेगा? प्लस में मिलेगा। 0.30 प्लस में मिलेगा। 0 के साथ कोई भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर 0 ही मिलेगा।
1 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो आपको कितना मिलेगा? प्लस में मिलेगा, क्योंकि प्लस में है तो 0.15 ही होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो आपको ये कितना मिलेगा? 0.20 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है। बस इसका टोटल कर लीजिए। सिग्मा पी ऑफ, सॉरी एक्स आई है ना, रफ करना पड़ेगा मुझे। टोटल को हम सिग्मा कहेंगे यहाँ, किसका? एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। बताइए क्या ही था। तो देखिए -30 प्लस 30, यानी ये जीरो हो जाएगा आपका। सॉरी, ये माइनस में आंसर आएगा ना। देखिए हो गई ना मिस्टेक। देखिए माइनस माइनस आएगा तो -30 प्लस होगा -60, जीरो, तो कोई सेंस नहीं। प्लस माइनस, प्लस करोगे 15, प्लस करोगे 25, तो आपको नेट आंसर कितना मिलेगा? नेट आंसर जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, -0.25। कैसे माइनस में मिला? क्योंकि देखिए माइनस माइनस आपका प्लस होगा ना, यहाँ लिख के बता देता हूँ, -60, और ये देखिए ये प्लस में मिलता है 0.35। तो -60 में से, 0.60 में से लेस करोगे 0.35, तो आंसर आपका क्या मिलेगा? नेट -0.25। सिंपल एकदम। एंड में आप कलर चेंज कर लेता हूँ। एक और कॉलम बनाओगे आप। एक और कॉलम कौन सी बनाओगे? एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। अब देखिए इस कॉलम को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 3 कर दोगे तो आपको कॉलम नंबर 4 मिल जाएगी। यानी ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आपको इसके साथ करना है। सिंपल। इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 3 से करोगे तो आपको ये 4 मिल जाएगा। तो देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय -0.30। अब देखिए माइनस माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बिल्कुल मैथ्स का सिंपल सा रूल्स है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -30 करोगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -0.30, तो आपको आंसर मिलेगा प्लस में 0.60। बताइए कितना आसान है। उसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -0.30 करोगे तो आपको अगेन आंसर प्लस में ही मिलेगा 0.30। अगेन 0 मल्टीप्लाई 0, कोई सेंस नहीं है, जीरो ही आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 15, आपको कितना आंसर मिलेगा? 0.15 ही आंसर मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.20, यानी आपको ये मिलेगा 0.40 आंसर। और इसका आपको क्या कर देना है? टोटल कर देना है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, टोटल के लिए सिग्मा हम लिखेंगे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई इजिकल टू वॉट। ये देखिए प्लस में सारी वैल्यू है तो कोई टेंशन वाली ये बात नहीं है। प्लस 0.60 प्लस 0.30 प्लस 0.15 प्लस 0.40, ये सारा प्लस करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 1.45 मिल जाएगा। सिंपल। तो इतना ही आपको काम करना है। बस दो टेबल दिया है आपको, दो टेबल ड्रॉ कर लेना है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, राइट। वैसे आप कैलकुलेट करते तो आपको ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता, बट मुझे एक्सप्लेन भी करना था तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। सिंपल। तो अब आपको क्या क्या पूछा है उसका आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 आपको पूछा है ई ऑफ एक्स। अब ई ऑफ एक्स तो हम बता ही सकते हैं बड़े ही आराम से। तो देखिए नंबर 1 है यहाँ पर, आपसे पूछा क्या गया है? ई ऑफ एक्स। और ई ऑफ एक्स इजिकल टू व्हाट क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। और इसकी ऑलरेडी वैल्यू है आपके पास, कहाँ है ये देख लीजिए, ये रही वैल्यू 0.25। दिस इज योर आंसर। माइनस है, सॉरी माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, -0.25, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह आपको नंबर 2 पूछा है ई ऑफ 3x प्लस 1। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ओके, नंबर 2 पूछा गया है आपसे, क्या पूछा है? ई ऑफ 3x प्लस 1, ये पूछा है आपसे।
सबसे पहले इसको आपको क्या करना करना आना चाहिए, इसको ओपन करना आना चाहिए। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए कैसे, तो ई ऑफ 3x प्लस ई ऑफ 1। अब देखिए ई ऑफ 3x में से 3 बाहर निकल जाएगा, यस, तो अंदर क्या बचेगा, ई ऑफ एक्स ही बचेगा। और ई ऑफ 1 का वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी में हमने बहुत अच्छे से सीखा था। एंड इजिकल टू करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 3 तो है हमारे पास, बिल्कुल ही है, ये रहा 3। और ई ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। ये देखिए ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -0.25। तो यहाँ पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय, माइनस में लिखोगे ना, जस्ट सेकेंड, तो इसको माइनस में हम लिख देते हैं, 3 इंटू मल्टीप्लाई -0.25 प्लस 1। तो बस इसको सॉल्व कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -0.25 करोगे आप, तो आपको ये आंसर मिलेगा माइनस में ही, तो -0.25 मिलेगा। एंड प्लस 1 करोगे आप, तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। -0.75 प्लस 1 करोगे तो आपको आंसर प्लस में मिलेगा, +0.25। दिस इज योर सेकंड आंसर। बताइए क्या ही था इसमें, मुझे तो नहीं लगता है कि थोड़ी भी परेशानी वाली बात है। 2 आंसर हमने यहाँ फटाफट से सॉल्व आउट कर लिए। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि स्पेस बचा रहा हूँ, ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए आप तो सप्लीमेंट्री में लाइन से ही लिखते जाना, राइट। अब देखिए नंबर 3 क्या पूछा है हमसे। नंबर 3 पूछा है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो आई होप कि इसको भी आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, और नहीं आता तो कोई भी बात नहीं, इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कलर पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, यस। नंबर 3 है क्या, नंबर 3 है हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसकी फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई होगा। और ऑलरेडी इसको हमने सॉल्व कर रखा है, कहाँ, ये देख लीजिए, ये रहा 1.445। दिस इज योर आंसर। बताइए क्या ही था। 3 चीजें तो हमने चुटकियों में सॉल्व कर ली, कुछ भी परेशानी वाली बात है ही नहीं, राइट। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का यही फॉर्मूला होगा, ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। और इसको ऑलरेडी हमने क्या किया है, यहाँ सॉल्व आउट कर रखा है, बस हमने लिख दिया। लिख कर ऐसे बताना जरूरी है, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे आपके। नंबर 4 है, राइट। अब मुझे नहीं लगता है कि इस नंबर 4 में थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए। अगर मैं आपको होमवर्क में दे दूं तो भी चलता, बट इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करने वाला भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। ई ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी रहे कि कौन सी कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं हम। तो नंबर 4 है, आपसे पूछा गया है ई ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, बस यही सबसे बड़ी बात है, और इस सब में कुछ भी नहीं है, मैं सच कहूँ तो। देखिए ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि हम लिखते थे पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखना होगा। अभी ये मैथमेटिकल यानी क्या, पूरा मैथ से उसी पर अप्लाई होगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे हमें फुल स्पेस मिल जाए। ओके, तो अब देखिए मुझे इसको ओपन करना है ना, तो इसको ओपन मैं किससे करूंगा, ये जो ट्रिक है इसके बेस पर करूंगा। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिक है। सेम उसी तरह यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये ब्रैकेट भी ओपन होगा, बिल्कुल होगा जी। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ई ऑफ इन ब्रैकेट, अभी यहाँ हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का प्लस एज इट एज रहने दिया,
टू है तो टू को भी वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है यहाँ, देखिए ए नहीं है हमारे पास, ए की जगह एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे, और बी की जगह क्या है 1। अब 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। प्लस क्या है बी का स्क्वायर, हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे आप, 1 का स्क्वायर। बताइए क्या ही था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हो आप चाहो तो। सिंपल, एकदम सिंपल है या नहीं, बस इसी को आप अप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन करना आना चाहिए अब ई के साथ, वो तो काफी आसान है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपल प्लस ई ऑफ 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस ई ऑफ व्हाट, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ। बस हो गया ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखिए ई ऑफ एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, ये देखिए आंसर ये रहा 1.45, तो 1.45 हो गया, प्लस ई ऑफ 2x, तो पहले 2 की तो वैल्यू बाहर आएगी और ई आपका एज इट एज रहेगा, और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और ई ऑफ 1 यानी 1 का 1 रहेगा। अभी एक स्टेप और सॉल्व करना वो होगा, तो बाकी की वैल्यू हम एज इट एज ही लिखेंगे, 2 एज इट एज ही रहेगा। ई ऑफ एक्स हमने कहीं ढूंढा था, बिल्कुल ये रहा, देख लीजिए ये हमने फाइंड आउट कर रखा है, -0.25 इसका आंसर है। तो आपको यहाँ लिखना होगा -0.25, -0.25, और बाकी की वैल्यू एज इट एज लिख दीजिए। वापिस एज इट एज लिखोगे 1.45। अब देखिए यहाँ क्या होगा, +2 है और ये -0.25 है, और आप प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, राइट। आंसर पहले किस में आएगा वो तो पता होना चाहिए, आंसर माइनस में आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय -0.25 करोगे ना तो आपको आंसर -50 मिलेगा, 0.50। बस यही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसी की वजह से आपका सम गलत हो जाता है, और +1 तो एज इट इज ही होगा। तो 1.45 -0.50 +1 करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, 1.95। एकदम सिंपल है, बताइए। बहुत ही अच्छा सम था, बहुत ही अच्छी चीज ये पूछी गई थी, मैं तो कहता हूँ मोस्ट आईएमपी है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। सिंपल, ये 4 चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हमारे पास 5वीं चीज भी पूछी गई है, तो आइए देखते हैं क्या पूछा है। 5 नंबर कलर मैंने चेंज कर लिया है, और क्या पूछा है, हाँ ये देखिए आपसे पूछा है v ऑफ x पूछा है, तो v ऑफ x भी हमें फाइंड आउट करना है, और उसको भी हम फाइंड आउट आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 5 है v ऑफ x पूछा है आपसे, सिर्फ v ऑफ x पूछा गया है, तो कोई बात नहीं। इसकी फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या, e ऑफ x का स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद होगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, सिंपल। और हमारे पास कुछ तो वैल्यू है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर की वैल्यू है, बिल्कुल है, ये देख लीजिए ई ऑफ एक्स का स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, 1.45 है, माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्या इसकी कोई वैल्यू है आपके पास, जी हाँ आपके पास, देखिए पहले तो क्या है, ई ऑफ एक्स का वैल्यू है, बिल्कुल है, कहाँ है ये देख लीजिए, ये रहा ई ऑफ एक्स का वैल्यू, ये रहा आपके पास -0.25। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर -0.25 ब्रैकेट क्लोज, और इसका स्क्वायर करना है, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 1.45 तो एज इट एज ही रखिए। अब -0.25 मल्टीप्लाई बाय -0.25 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, सिंपल।
आपको आंसर माइनस में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ, चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए -0.25 स्क्वायर यानी कि आप फिर से उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो -0.25, राइट। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल। प्लस में आपको आंसर मिलेगा 0.0625। ये तो प्लस में मिल गया, लेकिन देखिए ये जैसे ही ब्रैकेट में आप लिखोगे ना 0.0625, अब ये ब्रैकेट में से वैल्यू बाहर आएगी तो ये देखिए माइनस में है यहाँ, तो ये 1.45 तो एज इट एज ही है। अब देखिए 0.0625 जो आंसर मिला, अब ये ब्रैकेट में से बाहर आएगा तो ये ऑलरेडी देखिए माइनस है, तो ये इंटू करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट आप हटाओगे तो 0.0625। मैंने आपको एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया इस चीज को, राइट। इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर तो आपको प्लस में आएगा ही, लेकिन बाहर उसके साथ माइनस है तो ऑलरेडी वो प्लस को भी माइनस कर देगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, तो आई होप आप इसको क्लियर कर पाएंगे। बस अब आपको 1.45 में से 0.0625 को लेस करना है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1.3875। दिस इज योर आंसर। बताइए क्या था? ये भी मोस्ट आईएमपी था, राइट। ये भी मोस्ट आईएमपी था। तो दो चीजें तो बहुत अच्छी सीखी हमने, एक और चीज हमें फाइंड आउट करना है, आइए देख लेते हैं क्या है। यस, नंबर 6 से आपसे पूछा गया है v ऑफ 2x+3। कोई बात नहीं, इसको भी फाइंड आउट कर देंगे, काफी आसान है ये तो। आइए कहाँ फाइंड आउट करेंगे, ये रही जगह बहुत है हमारे पास, यही फाइंड आउट कर देता हूं मैं। नंबर 6 v ऑफ पूछा गया है आपसे 2x+3। अब इसको ओपन करना होगा, तो ओपन तो हम आराम से कर लेंगे। v ऑफ 2x प्लस v ऑफ 3 हो जाएगा। अब 2 बाहर आ जाएगा तो v ऑफ क्या हो जाएगा? v ऑफ x होगा, और ये 2 जैसे ही बाहर आएगा ना ये स्क्वायर भी हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और प्लस का प्लस ही रहेगा। v ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअली में 0 हो जाती है। ये बात आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस सम में तो इसको अच्छे से सीख कर आए। अब 2 का स्क्वायर यानी क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 हो जाएगा। प्लस अब v ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास, v ऑफ x की वैल्यू होगी हमारे पास। आइए हम देखते हैं क्या है हमारे पास वैल्यू। v ऑफ x ये रहा, देख लीजिए हमने जस्ट ये फाइंड आउट किया है, ये रहा v ऑफ x की वैल्यू है आपके पास 1 पॉइंट है ना, जस्ट अ सेकेंड रफ कर लेता हूं मैं। ये रहा 1.3875। बस 4 के साथ आपको इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना आंसर मिलेगा? जस्ट सेकंड में सॉल्व कर लेता हूं इसको। कैलकुलेटर ये रहा मेरे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.3875। तो यस, मेरे पास आंसर जो आया है 555, सिंपल। दिस इज योर आंसर। बताइए क्या ही था इसमें। सबसे पहले तो देखिए आपको ये फॉर्मूला जो 5 नंबर है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। मैं कलर चेंज करके आपको बताऊंगा कौन सी चीजों की बात कर रहा हूँ। देखिए v ऑफ x के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते, और ये सॉल्व हो जाता तो आपका ये 6 नंबर भी आप सॉल्व कर पाते। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? नंबर 4 था, ये भी मोस्ट आईएमपी था, क्योंकि ये ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं ये वैसे तो मैंने आपको सिखाया ही है। बस ये, और ये ब्रैकेट के लिए ट्रिक अप्लाई करोगे, यानी ये ब्रैकेट ओपन कर लिया आपने, बस तो काम आपका हो जाएगा। ये मोस्ट आईएमपी था। वीडियो क्यों लंबी हो गई? क्योंकि मैंने आपको बड़े ही आराम से चीजों को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था, और आपको बहुत ही अच्छी कैटेगरी की चीजें भी पूछी गई थी। तो ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો માટે યાદચ્છિક ચલ જો તમને આપ્યા હોય તો આપણે સંભાવનાઓ કેવી રીતના શોધીએ તે વસ્તુ આપણે શીખ્યા, બરોબર। તો આઈ હોપ કે તમને આમાં ખબર પડી હશે, કેમ કે મોટા ભાગનું આને જે ડિનોટ કરીએ છીએ એ ગુજરાતીમાં કે ઇંગ્લિશમાં આવી રીતના જ લખવામાં આવશે।
તો મને નથી લાગતું કે તમને થોડી પણ અહીંયા પ્રોબ્લેમ થઈ હશે। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए।